अब रोज-रोज झाड़ू पोछा ठंडे में करने की झंझट खत्म, बस एक चूड़ी का कमाल था। ये आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। फर्स्ट टिप्स हमारे ये स्क्रब से है, जो जाली वाला होता है, स्क्रब स्टील का होता है। ये वाली जाली अक्सर क्या होता है कि हम लोग गर्मियों में तो बहुत अच्छे से क्लीन कर ले, लेकिन ठंडी में सब बर्तन साफ करने से ही भागता है। इसको कौन क्लीन कर देता है? इसमें बहुत सारे जूठे मीठे ऐसे रहते हैं जो बैड स्मेल आने स्टार्ट हो जाती है। तो इसे हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना है और गैस चूल्हे पे डाल के इस तरीके से जब तक इसमें गंदगी होगी तब तक इसमें से आप देखेंगे रेड रेड निकलेगा। और जहाँ इसकी गंदगी सारी जल जाएगी वो रेड से आपके फिर से वो ऐसे ही येलो उस तरीके से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जितनी गंदगी जलती जा रही है उतनी में से ही अच्छी इसकी जलने का तरीका चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से इसे जला के इसकी सारी गंदगी निकाल दीजिए और ये कभी टूटेगा, ख़राब नहीं होगा और भी ये मजबूत हो जाएगा। तो चलिए इसे डालते हैं हम सिंक में, थोड़ी देर ठंडे होने देते हैं। उसके बाद हम अब आप लोग सोचेंगे ये काला पड़ जाएगा, तो काला बिल्कुल नहीं पड़ेगा, फिर वो अपने ही रंग में, क्योंकि ये स्टील होते हैं तो अपने ही कलर में फिर से आ जाएंगे। लोहे होते तो ये टूट फूट के ऐसे इस तरीके से निकल जाते। तो ये देखिए ठंडी हो चुकी है, अब इसको हम धुलते हैं और इसे अच्छे तरीके से धुल के थोड़ा सा इसे साफ लूँगी और इसे मैं एक अपने ही किचन में एक साइड में स्टैंड टाइप में लगाई हूँ, जिसमें मैं जो साबुन होता है बर्तन धोने विम बाम, उसे मैं एक अलग से बाउल में रखती हूँ। और जो ये स्क्रब होते हैं मैं सारे स्क्रब को धुलकर एक जगह हटा देती हूँ। उधर साइड में देखिए इसकी क्लीनिंग अच्छे तरीके से होने लगी और ये बिल्कुल हाथ में चुभने धँसने की झंझट नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ही स्टील है और बहुत अच्छे तरीके से ही क्लीन होती है। इसमें थोड़ी भी टूटने की असर नहीं होती है। तो ये क्योंकि मैं देख के ही लाती हूँ कि हमेशा स्टील ही में, कभी-कभी होता है गड़बड़ भी मिल जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ पूरा स्टील हो। तो मैंने जो प्लास्टिक का स्टैंड लगाई हूँ देखिए, इसी पे मैं यहाँ पे ब्रश ये और यहाँ पे साबुन और यहाँ पे ये रखती हूँ, जैसे ये क्लीन रहे, हमेशा इसमें गंदगी ना हो, स्मेल ना करे। और थोड़ी सी हार्पिक का एक न्यू डिब्बा मैं यहाँ रखती हूँ, जो हम अपने किचन में यूज करते हैं। सेकेंड टिप्स आता है हमारे हाथों से, उंगलियों से, हमारे नाखून से। जो हमारे नाखून क्या होते हैं, ठंडक में सभी के हाथ इतने गंदे हो जाते हैं। आलू साफ करना, चाहे आप साग काटना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उंगलियां और इसके जो नासूर होते हैं निकलना स्टार्ट हो जाती है और हमारे हाथ बहुत से गंदे गंदे से ये लगना स्टार्ट हो जाता है। जो नेल होता है वो काला काला पड़ जाता है। तो चलिए आज इसी नेल को अच्छी तरीके से क्लीन करने के लिए, क्योंकि जब भी आपको इस तरीके से लगे कि आपका नेल क्लीन, गंदगी बहुत सारी हो गई और ब्लैक हो गई है, तो आपको इस तरीके से एक नींबू लेना है। जैसे नींबू कटा भी हो, उसका नशा बहुत ज़्यादा ना हो, निचोड़ा हुआ हो, थोड़ा सा उसमें हो, तो इसमें आपको थोड़ा सा डालना है बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर डाल के आपको मैं दिखाती हूँ क्या करना है, किस तरीके से। ऐसे आपके हाथ 100% जो आपके नाखून इतनी अच्छी क्लीनिंग होगी ना, जो आप सोचे भी नहीं होंगे। यहाँ मैं इस तरीके से जब भी होता है, मेरे नाखून में बहुत सारे लगते हैं, काले काले हो चुके हैं, मैं इस तरीके से अपने हाथों को, उंगलियों को इस तरीके से इसमें करती रहती हूँ, जिससे हमारी उंगलियाँ, हमारी नाखून बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है और सारी गंदगी निकल जाती है बाहर, जिससे हमारे देखने में बहुत अच्छा लगता है नेल। नहीं तो ऐसे काले काले ब्लैक से अजीब से दिखना स्टार्ट हो जाता है। साइड साइड में तो बहुत ढेर सारी ऐसी गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मेरी नाखून सारे क्लीन हो चुके हैं। ये देखिए कहीं भी ये दिख रहे काले काले जो दिख रहे थे वो कैसे क्लीन हो चुकी है। तो इस तरीके से हफ्ते में 1-2 बार आपको अपने नाखून को, जैसे मैं क्लीन कर ले रही हूँ, ऐसे आप भी कर सकते हैं। इससे आपके नाखून हमेशा क्लीन और साफ रहेंगे। और इस तरीके से जो साइड साइड में गंदगी जब जमती है तो हमारे नाखून भी पकने लगते हैं। लोग कहते हैं ना नसूड़ी निकल गए, तो उसी तरीके से। तो चलिए अभी धुलने के बाद इसकी रंगत कुछ इस तरीके से हो गई है। देखिए कहीं भी कालापन, कहीं भी गंदगी नहीं रह गई है, सारे खत्म हो गए हैं। तो है ना कमाल के टिप्स। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स को यूज करिए और आपके घंटों की काम मिनटों में, और अपने ढेर सारे पैसे भी बचाइए। पार्लर जाने से अच्छा है कि आप अपने घर में इस तरीके से टिप्स यूज करके करिए, जिससे आपके लाखों रुपए बचेंगे। थर्ड टिप्स आता है हमारे हमारे घर की सफाई को लेके। अक्सर क्या होता है, कितना भी आप झाड़ू उड़ू मार दीजिए पोछा, लेकिन बाल कहीं ना कहीं हमेशा आपके टाइल्स पे चिपक ही जाता है और वो लेके काफ़ी ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो आज से आपको झाड़ू पोछा करने की जो ये झंझट है वो ख़त्म होगी। बस
बस एक चूड़ी के कमाल से। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं देखिए आपको पूरी जितनी भी बाल लगे हुए हैं आपको दिखा रही हूँ, जो हम लोग घंटों लेके परेशान होते हैं और बार बार जगह जगह से उठाना पड़ता है। तो चलिए आज हम ऐसा टिप्स यूज करेंगे जो आप भी देख के चौंक जाएंगे, और बहुत ही कमाल का यह टिप्स है जो आपके लिए 100% यूजफुल होगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसीलिए आप लोग के लिए लेके आए, जो आप लोग सभी लोग टाइल्स पे लेके बाल से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और इतनी गंदगी रहे। अब आपको लेना है एक मोजा, एक सॉक्स जो होता है, हम लोग पुराने ओल्ड फटे हुए मोजा रखते ही हैं, तो उसे आपको लेना है। और लेने के बाद आपको क्या करना है चलिए हम बताते हैं। आप आपके घर में जो झाड़ू होती है, जब आप झाड़ू लगाते हैं, न्यू झाड़ू जो भी होता है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा रेसे भी छोटे छोटे निकलते हैं और हम लोग बार बार झाड़ते हैं, निकलते जाते हैं। लेकिन इसी मोजा के सहारे हम 2-3 काम इससे करेंगे। सबसे पहला जो टिप्स होगा, जो हमारे इस न्यू झाड़ू से रुएँ निकलते हैं वो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो उसी सॉक्स में रह जाएगा। और दूसरा जो टिप्स है, जो हमारे टाइल्स पे ढेर सारे हमारे घर में बाल गिरे हुए बिखरे हुए रहते हैं, वो मोजा अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से उसे पकड़ लेगा। और सभी को मालूम है कि मोजे के कुछ ऐसे गुण होते हैं जो छोटे छोटे चीज़ों में करवाहट होती है उसे वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। जैसे जो भी बाल होंगे, ये देखिए रोए गिरे हैं ना, अब ये रोए हमारे घर में नहीं गिरेंगे। और ये जो भी गिरेगा, कितना भी क्लीन कर लीजिए, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। तो वही इससे आपको इस जो भी निकलेगा वो इस सॉक्स में निकलेगा। और दूसरा टिप्स, जो आपके किचन में घर में ढेर सारे बाल गिरे रहते हैं, वो अपने अंदर सारे इसमें समेट लेगा, इस मोजा में। और सभी को मालूम है कि एक मोजा कितना कमाल का होता है। और लेकिन इस मोजा को रोकने के लिए सबसे कमाल का टिप्स मैं बताती हूँ। आपको लेना है इस तरीके की चूड़ियाँ। अब आप सोचेंगे चूड़ियों से कैसे होगा झाड़ू पोछा? तो होगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो एक जो आपके पास पुराने बैंगल्स जैसे होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से नहीं, आपके पास इस तरीके से सारे बैंगल्स को आपको मोजे के ऊपर पहना देना है। फिर आपको रोज रोज के झाड़ू पोछा करने की झंझट खत्म, बस एक चूड़ी का कमाल। तो चूड़ी का कमाल कहाँ से कैसे होगा चलिए हम आपको बताते हैं। हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से कर, जो भी आपके पास पुराने बैंगल्स बेकार पड़े हुए होंगे उन्हें आपको बस ले लेना है। लेने और कौन सा लेना है ये भी बता रही हूँ, जो मेटल के होते हैं। मेटल के देखिए आप काफ़ी दिनों से जो रखे रहते हैं, पुराने हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, आपको उसी को लेना है। उसको लेने के बाद, क्योंकि जब भी हम कभी कभी रबड़ लगाते हैं मोजे के ऊपर, सॉक्स के ऊपर, तो वो निकल जाते हैं। बट हम इसे जब लगाएंगे तो इसका लगाने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं निकलेगा, कितना भी आप खींचिए, 100% गारंटी। ये देखिए इस तरीके से उसे दबाने के बाद आपको इसी तरीके से मोड़ देना है। अब मोड़ने से इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा सॉक्स कितना भी हम क्लीनिंग करेंगे, ये सॉक्स नहीं निकलेगा। तो है ना कमाल के टिप्स? ऐसे ही आपको अब रोज रोज झाड़ू पोछा करने की झंझट खत्म होगी, बस एक चूड़ी के कमाल से। तो इस तरीके से 2 चूड़ियाँ आप लगा देंगे और ऐसे मोड़ देंगे। अब आपका ये भी सेफ और मोजा भी सही, और वो भी नहीं निकलेगा, और आपके झाड़ू पोछा भी आराम से। चलिए हम लगा के आपको अब दिखाते हैं। जो कि सबसे पहले हम अपने बेड के ऊपर, क्योंकि इसे थोड़ा हल्का गीला करना चाहिए, मैंने वो वाला वीडियो आपके साथ नहीं किया, तो ये हल्का सॉक्स को मैंने गीला कर ली हूँ। गीला करने पे इस तरीके से देखिए सारी गंदगी अपने अंदर ले ली है। अब हमें क्या करना है, नीचे साइड में जहाँ भी कोने एरिया में इस तरीके से झाड़ू पोछा करना हो, तो देखिए बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे पोछा मार सकते हैं, और हमारे बिल्कुल भी देखिए एकदम नहीं निकल रहा है। तो है ना, इस दाग को भी छुड़ाने में कितनी कमाल की देखिए आराम से है। तो हम जो घंटों लेके बालों को चूनते बीनते जमीन से निकालते, वो हमारे काम मिनटों में हुए और ढेर सारे पैसे की बचत भी हुए। तो कैसे हुए, नाखून को क्लीन करने के, पार्लर क्लीनिंग नहीं कराने पे घर में करके आप अपने लाखों रुपए बचा लिए।
तो इस तरीके से आप झाड़ू पोछा करने की आपकी समस्या खत्म। इस ठंडी में आपको बिल्कुल ठंडक में परेशानियां झेलने नहीं होगी और बाल बैठ के चुनना बीनना नीचे नीचे नहीं उठाना पड़ेगा। तो ऐसे आप कोने कोने के एरिया को आराम इस तरीके से देखिए, आपके झाड़ू भी नहीं टूटेंगे और आपके काम भी आसान हो जाएंगे। और झाड़ू क्यों नहीं टूटेंगे, उसमें थोड़ी सी गीलापन है तो उसमें मॉइस्चराइजर हो जाएगा और वो रूखा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमारे झाड़ू भी टूटेंगे नहीं और बहुत ईजी तरीके से हमारे सारे काम ये देखिए हो गए। तो है ना, जैसे लग रहा है कि पोछा लग रहा है। तो यह टिप्स कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और किस जगह से कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को, और आप लोग बिल्कुल प्यार नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट बढ़ाइए जिससे हमारी थोड़ी सी मोटिवेशन बढ़ जाए कि आप लोग के लिए और एक से एक टिप्स लाते। देखिए कितनी गंदगी निकल चुकी है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट टिप्स का नेट के साथ।